एनसीईआरटी मैथ्स। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज की क्लास में बच्चों हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे के क्वेश्चंस करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे वाले जो 3 क्वेश्चन है ना आपके, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो एक स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, हम इस मेथड को यूज करके एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मैंने लिया है 256, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, 256 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 256, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस नंबर को ना छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। छोटा नंबर कौन सा होगा? 2 से हम पहले देखेंगे इसको। देखिए बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे पहले। छोटा नंबर, छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से ये 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर से 2 से हो रहा है, जब तक ये 2 से ही होता जाएगा ना, हम 2 से ही करेंगे। फिर हम 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, मतलब ऐसे 4 5 आगे के नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 से ही हो रहा है अभी भी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसको जब तक सॉल्व करना होता है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया है। अब हम इन नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो नंबर्स आए ना बच्चों, ये छोटे वाले जो नंबर जिनसे हमने डिवाइड किया है, हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे। 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 आए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये 8 वाला हम यहां लिख लेते हैं, 8। ठीक है बच्चों, अभी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो अभी ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, जब ये अंडर रूट का साइन हमें हटाना होता है तो हम इन नंबर्स को कैसे बाहर निकालते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, जब ये नंबर एक स्क्वायर रूट के बाहर आते हैं ना, तो ये हमेशा पेयरिंग में से एक नंबर बाहर आता है। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस 2 का पेयर बन गया, तो इसमें से भी एक 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये भी एक पेयर बना रहे हैं, तो इनमें से भी एक 2 हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पे एक पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। बाहर आने का क्या मतलब है कि अब हमें ये अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब ये अंडर रूट से बाहर आ चुके हैं। अब हम आंसर कैसे फाइंड करते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आया बच्चों? 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 256 का अंडर रूट क्या आया हमारा? 16। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये एक मेथड होता है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे बच्चों, जो आपका आगे के क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें क्या करेगा, ये एक ऐसा नंबर दे देगा ना कि जो पेयरिंग करते 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 ना एक नंबर कम देगा। मतलब कि वो एक पूरा आपको ऐसा पूरा एक स्क्वायर नहीं देगा, पूरा एक स्क्वायर नंबर नहीं देगा। 256 से थोड़ा छोटा नंबर दे देगा ताकि एक 2 कम पड़े। तो हम क्या करेंगे, उसमें उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर डिवाइड करेंगे, तो हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना पाएंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों, अब आगे वाले क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो देखिए अब एग्जाम्पल से समझेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें एक नंबर दिया गया है 252। तो देखिए 252, अभी हमने क्या 256 को सॉल्व किया था ना, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था। अब ये देखिए 256 से थोड़ा सा छोटा नंबर दे दिया है हमें, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में क्या होता है बच्चों, आपको एक स्क्वायर नंबर से थोड़ा छोटा नंबर दिया जाएगा या फिर थोड़ा बड़ा नंबर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 252 छोटा नंबर दिया गया है ना 256 से, तो हम इसके भी फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम इसके भी फैक्टर निकालेंगे। 252 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 आ गया, अब यहाँ पे 2 से होगा नहीं, अब ये 3 से चेक करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से हो गया। अब ये 7 से जाएगा, मतलब 3 7 जा 21। ओके, यहाँ पे अब 7 आ गया, तो अब 7 से कर देंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 1 आ गया, अब हमें बस यही तक करना था। अब हम इन नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। जब अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सभी नंबर्स छोटे वाले नंबर जिनसे हमने डिवाइड किया इन्हीं सबको इसके अंदर लिख देंगे एंड 7। ओके, अब देखिए बच्चों, अब ये इस रूट से बाहर कैसे आते हैं नंबर, पेयरिंग से। 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे बचा 7, 7 का कोई पेयर नहीं है तो 7 बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अब हमें 7 को भी बाहर लाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे कि एक 7 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 7 की पेयरिंग कम पड़ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, जो कम पड़ रहा है ना उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अब देखिए हम पेयरिंग कर देंगे, अब ये पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे 7 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, समझ आया। यहाँ पे हमारा देखिए एक नंबर जो कम पड़ रहा था ना, जो कम पड़ रहा था हम उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 का कोई पेयर नहीं था, 7 हैज नो पेयर। ओके, 7 का कोई पेयर नहीं था, तो हमारा आंसर क्या होगा 7। मतलब आप सिंपल भाषा में यही समझिए कि जो नंबर हमारा यहाँ पे पेयरिंग में कम पड़ रहा है ना, हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे 252 था। ठीक है, 252 था ना, यहाँ पे हम इसको एक 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 6 के 1 के 7 2 जा 14 प्लस 3 17। ओके, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब ये हमारा एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है बच्चों, तो 7 ही वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तभी हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, 1764 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब अभी इस क्वेश्चन में हमारा क्या आया था, 2 3 7 का हमने एक पेयर बना के लिख दिया था, मतलब हमने इस नंबर को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 7 की पेयरिंग हो गई, 7 बाहर आ गया। आंसर क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो ये 42 हमारा क्या आया बच्चों, जो हमारा ये नंबर आया था ना स्क्वायर नंबर 1764, इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो वो आंसर हमारा 42 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, 180 हमें दिया गया है। 180 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें एक स्क्वायर नंबर निकालना है। ठीक है बच्चों, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 180 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। 180 के फैक्टर्स निकालिए, 2 से डिवाइड करेंगे,
2 9 ज़ा 18, 0, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से हो रहा है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5, ओके। अब देखिए बच्चों, हमें एक छोटा नंबर निकालना है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। अब आप इस टेबल से जो हमने ये फैक्टर निकाले ना, आप इसी से ही आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक पेयर बन गया 2 का, 3 का भी एक पेयर बन गया, 5 का नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 हमारे पास सिंगल है और इसमें होता क्या है कि एक नंबर 2 बार होना चाहिए जिससे कि हम उसके पेयरिंग बना सकें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 हमारा सिंगल टाइम है तो इसका आंसर क्या होगा, 5। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो नंबर कम पड़ रहा है ना उसी से ही हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम उसको वो नंबर दे देंगे, ठीक है। जब हम उसको एक नंबर दे देंगे ना 5, तो देखिए यहाँ पे इसकी भी पेयरिंग हो गई है ना, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे ये नंबर्स आ गए हैं, अब हम इनको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। 2 3 और सिंगल 5, ओके। अब यहां पे भी हम देखते हैं कि 5 हैज नो पेयर, सो 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ओके। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 को। तो कैसे करेंगे, 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा एक नंबर आ जाएगा 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, ओके। अब हमारे पास ये जो नंबर आया है ना 900, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया है, ठीक है। अब हम अंडर रूट निकालेंगे 900 का, तो वो क्या आएगा बच्चों, 180 का अंडर रूट क्या आया था, 2 2 3 3 5, 2 2 3 एंड 5, ये तो हमारे पास था ही, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसका मतलब हमने एक 5 इनको दे दिया था, ठीक है। तो आपको क्या होगा, 900 का ना अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में ही 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो कैसे आएंगे, पेयरिंग से एक नंबर, ये 2 का पेयर है, एक नंबर बाहर आ गया, 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, 5 के पेयर में से एक 5 बाहर आ गया, ठीक है। अब हम ये अंडर रूट का साइन हटा देंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 30 हमारा 900 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और हमारा आंसर इसमें क्या था, 5। 5 ही एक वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये देखिए बच्चों, ये जो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें डिवीजन वाले केस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन को समझा था, उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन वाला केस देखा। अब हम क्या करेंगे, हम डिवीजन वाले केस को समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको देखो बच्चों सेम एग्जांपल लेके समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी ना डाउट नहीं रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने उस नंबर में किया था तो हो गया था, इस नंबर से किया तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सेम नंबर लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाले में हमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों।
तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे। 252 के फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाले थे। ठीक है, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हम फिर से इन नंबर को एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, 2 2 3 3 एंड 7। ओके, अब देखिए अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम 2 को निकाल सकते हैं, 3 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन 7 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिंगल नंबर है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मल्टीप्लाई में क्या होता था कि जो नंबर हमारे पास कम पड़ रहा है ना पेयरिंग में, हम उसको दे देते थे, मतलब हम अपनी तरफ से उससे मल्टीप्लाई करवा देते थे ताकि पेयरिंग बन जाए। हम क्या करते थे, हम 7 कम था ना, हमने 7 इसको दे दिया, 7 का पेयर कर दिया। ठीक है, और हम एक एक नंबर निकाल के आंसर निकाल देते थे। लेकिन डिवीजन में क्या होता है बच्चों, डिवीजन में क्या होता है कि जो ये एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ना, जैसे कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का तो बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को हटा ही देंगे। हटा कैसे देंगे कि इसी नंबर से डिवाइड कर दो, हमें इसको पेयरिंग नहीं बनानी है, अब हम इसको हटाएंगे, मतलब इस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई वाले में क्या केस था कि जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पेयरिंग बना देंगे। और डिवीजन में क्या होगा कि हम ये पेयरिंग नहीं बन रही है तो इस नंबर को भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब हमारा आंसर क्या होगा, 7। देखते हैं कैसे, 7 हैज नो पेयर, ओके, 7 का कोई पेयर नहीं है, तो 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर which should be divided, ठीक है, from this number। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 252, हम इसको डिवाइड ही कर देंगे 7 से, तो हमारा क्या नंबर आ जाएगा, इसको हटा देंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या है, हमारे पास अभी क्या आ रहा था, 2 2 3 3 और 7। अब डिवाइड करने का क्या मतलब है कि आप ये 7 यहां से हटा दीजिए। अब हमारे पास पेयरिंग में कौन से नंबर बाहर आएंगे, 2 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा। आंसर क्या हो गया, 6। ओके, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा ना, उसका अंडर रूट हमारा 6 होगा। ठीक है बच्चों, ओके, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा 6 आएगा। ठीक है, अब हम एक दो एग्जाम्पल और लेके इसी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। 396, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 396 के देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ओके, अगेन 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब देखेंगे ये 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर से ये 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 से होगा, 11 1 जा 11। ओके, अब हमारा 1 आ गया, इससे आगे हमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आप यहीं से आंसर पता लगा सकते हैं। 2 की पेयरिंग बन गई, 3 की पेयरिंग बन गई, एक नंबर बचा है जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही है। अगर मल्टीप्लाई वाला केस होता तो ये नंबर जो कम है हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब एक 11 इसको दे देते। और डिवीजन वाला केस है तो हम इस नंबर को भी हटा देंगे। ओके, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ऐड ऑन कर लेना। ओके, जैसे 2 2 जा 4। ओके, एक नंबर बढ़ जाता है। और अगर हम एक नंबर डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा छोटा आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसको एक नंबर दे देते हैं।
डिवीजन में क्या होता है, कोई भी नंबर कम होता है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को हटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब देखिए अंडर रूट के अंदर हमारे कौन से नंबर आए हैं, 2, 2, 3, 3 एंड 11। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 396 को ना इस 11 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, मतलब इस 11 को हटा ही देंगे। ठीक है, अब 396 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, 11 3 जा 11 6 जा, तो हमारा 36 आएगा। ठीक है, वैसे आपको ये डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं कि आपका 11 एक्स्ट्रा आ रहा है तो यही वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। ठीक है, 11 हैज नो पेयर, सो 11 is the smallest whole number, smallest whole number which should be divided। हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, जब हम 11 को हटा देंगे तो अंडर रूट के अंदर बचा हमारे पास 2, 2, 3 एंड 3। अब हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा और 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। ओके, और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो हमारा 11 है। 11 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक हमारा स्क्वायर नंबर देगा। ठीक है, जब हम 11 से इसको डिवाइड कर रहे थे तो हमारा क्या आया था, एक स्क्वायर नंबर आ रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हमने ये 2-3 कंसेप्ट को सीखा है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,